नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद ही चौंकाने वाले मामले की, जिसमें सहारा समूह पर झारखंड और बिहार में करोड़ों की जमीन को गलत तरीके से बेचने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सहारा समूह को उसकी चल और अचल संपत्ति को बेचने से रोक रखा था। कोर्ट ने ये आदेश इसलिए दिया था ताकि सहारा अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का बकाया पैसा सेबी के जरिए चुका सके। सेबी वो संस्था है जो शेयर बाजार और उससे जुड़ी कंपनियों पर नजर रखती है ताकि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे और कोई धोखाधड़ी ना हो। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक सहारा ने कोर्ट और सेबी के आदेशों को दरकिनार करते हुए झारखंड और बिहार में करोड़ों की जमीन कम दामों में बेच डाली। सीबीआई की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इन जमीनों को बेचते समय अदालत की इजाजत नहीं ली गई और न ही सेबी को कोई जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, जमीन की बिक्री से जो पैसे आए उन्हें भी सेबी के खाते में जमा नहीं किया गया, बल्कि इन पैसों को निजी कामों में खर्च कर दिया गया। ये सीधे तौर पर अदालत की ना मानना और निवेशकों के साथ धोखा है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के बोकारो और धनबाद जिले में सहारा की बड़ी मात्रा में जमीनें थी, जिन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। बोकारो में लगभग 67 एकड़ और धनबाद में करीब 65 एकड़ जमीनों को बेचा गया और बिहार और पटना में लगभग 28 एकड़ जमीन शामिल है। इन जमीनों की सरकारी कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन इन्हें बहुत ही कम कीमत पर निजी कंपनियों को बेच दिया गया। साल 2013 से लेकर 2023 के बीच कई ऐसी संपत्तियों की बिक्री हुई जिनकी रिपोर्ट सेबी को नहीं दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ही आदेश दे दिया था कि सहारा समूह बिना सेबी और अदालत की मंजूरी के कोई संपत्ति ना बेचे। इसके बावजूद इन आदेशों को अनदेखी की गई। सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जांच में साफ किया है कि संपत्ति की बिक्री न सिर्फ अवैध थी, बल्कि इससे जो पैसा मिला उसे निवेशकों को लौटाने के बजाय दूसरी जगहों पर खर्च कर दिया गया। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर ये पैसा निजी बिल्डिंग, गाड़ियां खरीदने, निजी कंपनियों के खाते में भेजने जैसे कार्य में लगाया गया। सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था तो जमीन की बिक्री किस आधार पर की गई, किसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और इन ट्रांजैक्शनों में किन लोगों की भूमिका थी। क्या इन सौदों को जानबूझकर कम कीमत पर अंजाम दिया गया ताकि पैसा इधर उधर किया जा सके। सहारा समूह पर पहले से ही लाखों निवेशकों का पैसा बकाया है और ऐसे में ये खबर उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जिन्होंने वर्षों पहले गाढ़ी कमाई सहारा में निवेश किए थे, इस उम्मीद में कि उसके पैसे वापस मिलेंगे। अब जब जमीनों को कम दामों में बेच दी गई और सेबी को भी पैसे नहीं दिए गए तो लोगों का भरोसा और भी टूट गया है। सरकार और अदालत से अब उम्मीद की जा रही है कि इन मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यदि सीबीआई की जांच में यह साबित होता है कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ है तो सहारा समूह के जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी सजा तय मानी जा रही है। यह मामला सिर्फ एक कंपनी या ग्रुप का नहीं, यह मामला उन लाखों आम लोगों के मेहनत की कमाई का है जो आज भी अपने पैसे के इंतजार में हैं। यह भरोसे का मामला है, न्याय का मामला है। अगर आप भी इस मामले से प्रभावित हैं या आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, ईएमआई पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।